अब अपन देखेंगे कौन सा मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स में क्या है, अपने पेट क्वेश्चन आता है एक मॉडल्स का। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन के लिए अपन को याद रखना है इनको। तो इसमें कुछ 14 तरह के होते हैं, 14 तरह के मॉडल्स होते हैं, वो अपन को देखने कैसे कैसे यूज होंगे। मॉडल्स का एक्चुअली में अर्थ होता है मूड या फीलिंग, मन के भाव होते हैं ये एक्चुअली में। और ये कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो कैन, कुड, माइट, मे, विल, शैल, वुड, शुड। तो कौन से कैन, कुड, माइट, मे, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू और टू। ठीक है, तो ये हैं कौन कौन से हैं। कैन, कुड, माइट, मे, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू और ought टू। अब जब भी मॉडल्स यूज होगा ना, तो इसके साथ है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस ई एस नहीं आएगा। तो अपन को याद रखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब जब ये मॉडल है, ठीक है, उसके बाद हैव का प्रयोग हुआ है, तो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और वैसे भी जब अपन हैव करते हैं तो थर्ड फॉर्म ही लाते हैं। ठीक है, तो इन मॉडल के बाद अगर हैव का प्रयोग होता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फिर जब जैसे सेंटेंस बनाएंगे अपन, ठीक है, तो उसमें ऐसे बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस में मॉडल है, तो मॉडल के साथ बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ मॉडल है, तो है ना फिर बी और थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे है ना ये है, जैसे मॉडल ऑब्जेक्ट पहले आ गया इसमें, ठीक है, तो फिर मॉडल फिर बी आएगी। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये है तो ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मॉडल है और सब्जेक्ट के साथ मॉडल है, मॉडल के बाद में अगर थर्ड सेकंड फॉर्म तो नहीं थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें भी एस यस नहीं आएगा, सिर्फ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस में हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर ऑब्जेक्ट है फिर मॉडल है तो बी आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। और अपन को ये याद रखना है कहाँ पे, जो सेंटेंस बनाएंगे ना उसमें, उसके अलावा इस इन तीन चीजों का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो मॉडल के साथ सीधे कभी नहीं आती वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो हैव आएगा या बी आएगा। ठीक है, अपन को ये चीज भी याद रखना है। तो सीधे तो थर्ड मॉडल के साथ कभी आती ही नहीं है, हैव पहले आ जाएगा या फिर बी पहले आ जाएगा मॉडल से पहले। ठीक है, अब अपन आगे चलें। तो अब देखते हैं, अपने क्या है ना एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और है ना अपन को वो करेक्ट करने वाला आएगा, उसको देखेंगे। जैसे दे वर्क हार्ड सो दैट दे कैन पास। अब इसका सही आंसर होगा दे वर्क हार्ड सो दे माइट पास। अब है ना ये कैसे लगा, क्यों लगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कड है और वर्क हार्ड किया है तो मे आता है ना, मतलब संभावना होती है। पर जब पास्ट होता है तो माइट लग जाता है, ये मेरे को पता है, पर अभी देख लेते हैं अपन इनके क्या क्या रूल है। तो अब जैसे यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कहाँ पे होगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और स्किल के लिए। किसके लिए, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है और स्किल है। तो इन सब के साथ कैन का प्रयोग होगा। और नो हाउ टू यानी कि जानना कैसे, कि मतलब मेरे को पता है कैसे, नो हाउ टू, तो इसके लिए भी अपन कैन का यूज कर सकते हैं। नो हाउ टू की जगह अपन कैन यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू स्विम, तो आई वॉन्ट टू स्विम ये तो ठीक है, ठीक है, पर जैसे ये होता है आई नो टू स्विम, ठीक है, तो आई नो टू की जगह अपन यूज करेंगे जैसे कैसे, है ना। पहली बात तो ये आई नो टू स्विम ये तो होता ही नहीं है, आई नो हाउ टू स्विम, हाउ लगेगा पहले तो। ठीक है, और आई नो हाउ टू स्विम है तो उसको अपन ये भी लिख सकते हैं आई कैन स्विम, यानी कि मैं तैरना जानता हूँ। ठीक है, तो ये आई कैन स्विम या आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, अब आगे चले अपन। फिर है मिस्टर शर्मा नोज हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट्स। अब है ना देखो, यहाँ पे मिस्टर शर्मा है, नोज हाउ टू गाइड, ठीक है, अब नोज है ना, तो नोज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ना सही है दोनों ही वैसे तो, पर यहाँ पे ना नोज हाउ टू स्विम इसकी जगह है ना कैन आएगा, मतलब कैन भी लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। तो मिस्टर शर्मा नोज हाउ टू स्विम, तो या फिर मिस्टर शर्मा कैन गाइड गाइड सच स्टूडेंट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर शर्मा नोज हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट और मिस्टर शर्मा कैन गाइड सच स्टूडेंट, तो दोनों मतलब सही है। अब जैसे ये है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ये भी सही है, और आई कैन
स्पीक इंग्लिश ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब जैसे अपन को याद रखना है, तो ये तो अपन ने कैन के देखे, कैन का यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, स्किल के लिए, और नो हाउ टू की जगह भी अपन कैन का यूज कर सकते हैं। फिर अपन को याद रखना है नॉट राइट, यहाँ पे अधिकार नहीं होने का मतलब है, तो नॉट राइट यानी कि मेरे पास अधिकार नहीं है, उस वाले नॉट राइट की बात कर रहे हैं। उसकी जगह अपन कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि उसके पास ये अधिकार नहीं है, तो कैन नॉट हैव दैट राइट ऐसे करके, ठीक है, कैन नॉट। फिर है ना फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज करते हैं, ठीक है, औपचारिक हो, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक में नहीं, दोस्तों से वाली नहीं, औपचारिक में। फिर यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो कैन की जगह कुड का यूज करते हैं, ठीक है। और जब पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए अपन कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो करते हैं कुड का, जिसमें विनम्र निवेदन है, प्लीज, काइंडली, तो उसमें तो कुड। और जो औपचारिक है उसमें कैन। अब जैसे आई कुड लिफ्ट 100 kg बिफोर पास्ट, तो यहाँ पे बिफोर, बिफोर ऐसे इतना ये स्टेटमेंट, तो आई कुड लिफ्ट 100 kg बिफोर। अब यहाँ पे बिफोर से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, ठीक है। फिर यू कैन नॉट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास विद अ सेकंड क्लास टिकट, तो यहाँ पे मतलब अधिकार नहीं होने की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है फर्स्ट क्लास के टिकट से, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने का सेकंड क्लास के टिकट से, तो अधिकार नहीं है तो कैन नॉट का यूज कर दिया। फिर यहाँ पे खालिस्तान है, फिर लिख रहा है यू टेल मी द वे ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है कि मेरे को रास्ता बताओ, तो कुड यू, ठीक है। फिर आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये बता रहे कि क्षमता है भाई मेरे में, मैं रिकॉर्ड मतलब स्विम कर सकता हूँ, आई कैन स्विम, तो हो गए कैन के। फिर मे के, मे कहाँ पे यूज होता है, प्रहाप्स, प्रहाप्स यानी शायद, गैस यानी अनुमान, ठीक है, 50% पॉसिबिलिटी हो वहां पे। विश, विश कर रहे हैं जिसे को शुभकामना दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू ऐसे करके होता है ना वो। फिर है ना प्रे, प्रे यानी प्रार्थना में, आशीर्वाद में, ब्लेस में, कर्स में यानी शाप में, पर्पस में उद्देश्य में, फियर डर में, और परमिशन विद रिक्वेस्ट जिसमें रिक्वेस्ट ले रहे हैं, परमिशन या फिर परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में। तो मे का यूज कहाँ पे होगा, या तो परहैप्स में या गैस में, 50% पॉसिबिलिटी में, विश में, प्रे में, ब्लेस में, कर्स में, पर्पस में, फियर में भी याद रखना है, फियर में यू लगता है, परमिशन विद रिक्वेस्ट इसके लिए, ठीक है, मे का प्रयोग करते हैं। अब अपन को याद रखना है यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो माइट हो जाएगा मे का, ठीक है। और यदि रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, तो भी माइट का यूज प्रयोग करेंगे उस जगह पे। तो याद रखना है 50% में तो अपन करते हैं मे की, ठीक है, और जब उससे भी कम है, ना के बराबर, तो माइट का। यदि सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे की जगह अपन मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब पॉसिबिलिटी के भी अपन ने तीन बना दिए, पॉसिबिलिटी 50% है तो मे है, उससे सबसे कम है यानी कि ना के बराबर तो माइट है, और बहुत ज्यादा है तो मस्ट, ठीक है। अब द फॉग इज क्लियर, हाउ वी, अब खालिस्तान है, सी वेयर वी आर, तो हम कहाँ तक देख सकते हैं ये कह रहा है, तो वी हाउ, तो द फॉग इज क्लियर, सॉरी नाउ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, द फॉग इज क्लियर नाउ वी सी वेयर वी आर, तो हमारी जहां तक क्षमता है वहां तक देख पाएंगे, तो कैन आएगा, ठीक है। तो वी कैन सी वेयर वी आर, देख सकते में सामर्थ्य वहां तक ही, तो ठीक है मस्ट। ऐसा नहीं है कि हम देख पाएंगे जहां तक हम, मस्ट जरूरी थोड़ी है देख पाएंगे, जहां तक हम देखना चाहेंगे तो मस्ट नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, वो है ना, जो क्षमता है वहां तक ही देख पाएंगे, ठीक है। फिर वी ईट सो दैट वी लिव, अब पर्पस है जीना, ठीक है, वी खाना खाते हैं क्योंकि हम जिए, और हमारा जीना यहाँ पे पर्पस है, इसलिए पर्पस के लिए मे का यूज करते हैं, तो मे आ जाएगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब अपन ने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सो दैट है या इन ऑर्डर दैट है, तो है ना अपन में लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ताकि, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब ताकि होता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद सो दैट है, इन ऑर्डर है, तो अपन में लगाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके साथ सो दैट है, इन ऑर्डर है, तो माइट लगा देंगे, ठीक है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पे ईट कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, सो दैट वी मे लिव, है ना, और पर्पस हो गया ये तो। और अगर पर्पस है सो दैट इन ऑर्डर पर सेकंड फॉर्म थी, तो वहां पे माइट लाएंगे, ठीक है। फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी वाले जैसे आई माइट विन फर्स्ट प्राइज इन दिस लॉटरी, तो लॉटरी है ना बहुत तुक्के वाली वाली चीजें होती है, तो माइट है मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, माइट।
फिर यू सक्सीड इन लाइफ, तो वो क्या कर रहा है, उसकी प्रार्थना कर रहा है, मतलब उसको दुआ दे रहा है, ब्लेस कर रहा है, जो भी कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना, प्रे विश कर रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अपन को याद रखना है यहाँ पे। फिर आगे देखना है अपन को कि अगला, श्रीमती सक्सेना, बी इन दी रूम, द फैन इज ऑन, फैन ऑन है, मतलब फैन चल रहा है, यानी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी, तो मस्ट बी इन दी रूम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सी मस्ट बी इन दी रूम, द फैन इज ऑन, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। फिर सी मे बी अ रिच लेडी, तो यहाँ पे अगर कोई रिच लेडी है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की पता नहीं चल रहा, तो संभावना है सी मे बी, ठीक है, नॉर्मल संभावना है 50%। सी स्टेज इन अ 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल इन, जो भी है ये, तो सो दैट सी मस्ट बी अ रिच लेडी, तो यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फिर यूज ऑफ मस्ट, मस्ट कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, यूज होगा मस्ट कहाँ पे, जहाँ पे ड्यूटी है, ड्यूटी कौन सी, लीगल है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है यानी बाध्यता है, फिर कंपल्सन है यानी अनिवार्यता है, नेसेसिटी आवश्यकता है, ऑर्डर किसी को आदेश दे रहे हैं तब, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब। तो जहाँ पे अपन मस्ट का यूज करेंगे, ड्यूटी कोई लीगल है, ऑब्लिगेशन कोई बाध्यता है, कंपल्शन है अनिवार्यता है, नेसेसरी आवश्यकता है, ऑर्डर आदेश दे रहे हैं तब, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। और मॉरल ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी भी तो होती है, मॉरल होती है एक, उसमें शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ड्यूकल ड्यूटी होनी चाहिए ना कि मॉरल। अब अपन देखते हैं, यू मस्ट पे द टैक्स ऑन टाइम, तो ये ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, लीगल ड्यूटी भी कह सकते हैं। द सोल्जर मस्ट ओबे सच ऑर्डर, तो ये आदेश दे रहे हैं इसलिए मस्ट आ गया। वॉट अ ग्रेट क्राउड, सो देयर मस्ट बी एन नहीं नहीं, क्या लिख रहा है, व्हाट अ ग्रेट क्राउड सो देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बता रहा है, ये किस लिए, व्हाट अ ग्रेट क्राउड, अब जो भी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि व्हाट अ ग्रेट क्राउड, तो है ना, मतलब ये बता रहा है, ठीक है। फिर है यू मस्ट डू दैट आई से, तो ये अनिवार्यता है, आदेश दे रहा है, ठीक है। तो आदेश के लिए अपन ने देखा था अनिवार्यता है, फिर आदेश, ऑर्डर में कि है ना, अपन को लगाना होता है मस्ट, ठीक है। फिर है he has been absent fortnight for a fortnight, so he must be ill, तो कह रहा है कि जो इतने दिनों से बीमार है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की है कि इतने दिनों से फोर्टनाइट से एब्सेंट है, तो मस्ट बी इल है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। फिर है यू मस्ट गेट 36% मार्क टू गेट थ्रू इन दिस एग्जाम, तो ये कंपल्सन है, अनिवार्यता है कि इतने तो लाने ही है, आवश्यकता है। he has 5 cars, two and too much money, so he must be a rich man, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये। फिर लॉटरी में हार्ड वर्क नहीं लक काम होता है, वो अपन ने देखा था, और लक से उसके चेंज बहुत कम होते हैं, लक के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नीड नॉट, नीड नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो उसको नीड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये मस्ट का नेगेटिव है, ठीक है, पर है ना, मस्ट की जगह अपन मस्ट नॉट नहीं लिखते हैं, ये नीड नॉट लिखते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, अब जैसे यू मस्ट और नीड नॉट हरी, अब यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, यू मस्ट हरी या फिर नीड नॉट हरी, तो यहाँ दोनों आ सकते हैं। पर है ना, जैसे यहाँ पे या मस्ट हरी बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम बता दिया तो अनिवार्य रहता है, तो हरी आ गया। पर यहाँ पे जैसे यू नीड नॉट हरी बिकॉज देर इज अ पेनल्टी ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है जल्दी होने की, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो तो नीड नॉट आता है, तो नीड नॉट आ गया यहाँ पे। फिर एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ अपन मिक्स क्वेश्चनों की, जैसे चिल्ड्रन कुड डू होमवर्क टुडे, तो कुड डू होमवर्क टुडे बिकॉज देयर इज नो स्कूल, अब नो स्कूल है तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, करने की, तो कुड क्यों आएगा, नीड नॉट, तो चिल्ड्रन नीड नॉट डू होमवर्क टुडे, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्कूल टुमारो। फिर यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट द रिजल्ट कैन अपीयर इन दी दैट डेज न्यूज़पेपर, अब इसने कोई डे बताया, ठीक है, उस डे, पर ये क्या है ना, अपन मे लिखते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये संभावना है, शायद है उस डे के दिन, पर मे लिखते हैं अपन उस वाले केसेस में, पर ये पास्ट की बात कर रहा है तो माइट आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट रिजल्ट में अपीयर इन दैट डेज न्यूज़पेपर,
बट यहाँ पे पास्ट की बात है तो माइट आ जाएगा। फिर यू मस्ट स्लो डाउन बिकॉज देयर इज अ स्पीड लिमिट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनिवार्यता करती है ना कि अपन को कम होना चाहिए। फिर है ना, यू नीड नॉट टू स्लो डाउन देयर बिकॉज देयर इज नो स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट नहीं है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, नीड नॉट। फिर यू नीड नॉट स्पीक लाउडली, वी कैन हियर, तो वी कैन हियर मतलब हम सुन सकते हैं, तो क्षमता की बात कर दी यहाँ पे तो। और नीड नॉट, ठीक है। यू मस्ट स्पीक लाउडली, वी कैन नॉट हियर, ठीक है, तो ये कैन नॉट भी आ गया। फिर विल शैल प्लस में मॉडल, तो विल और शैल, तो विल और शैल ये वाले मॉडल हैं, इनका यूज होता है जैसे थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन है। इनके लिए तो विल और शैल का यूज करते हैं अपन, कहाँ पे थ्रेट है, ऑर्डर है, वार्निंग है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है। और इसमें भी आई और वी के साथ तो अपन करते हैं विल का, और यू ही सी इट इनके साथ करते हैं अपन शैल का, ठीक है। यू यू ही सी इट यस दे, इसके साथ शैल करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई कैन बीट यू, तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, आई कैन बीट यू मेरी क्षमता भी है और धमकी भी दे रहे हैं, आई विल बीट यू, ठीक है। पर अगर यहाँ पे टुमारो लिख दिया तो यहाँ पे टुमारो, आई विल बीट यू टुमारो, तो यहाँ सिर्फ विल ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इसने बता ही दिया कि कल की बात है। तो ऊपर वाले में तो क्षमता की बात भी हो सकती है, ठीक है। फिर यू शैल गेट दिस जॉब आई प्रॉमिस, है ना, तो प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा है, तो अपन ने देखा था थ्रेट, वार्निंग और प्रॉमिस, तो कोई थ्रेट कर रहा है, वार्निंग कर रहा है, या फिर प्रॉमिस कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, डिटर्मिनेशन कर रहा है, इसके लिए शैल आएगा, ठीक है। तो फिर यू शैल बी पनिश्ड इफ यू कंप्लीट, ठीक है। यू इफ यू शैल बी पनिश्ड इफ यू कम लेट, सॉरी इफ यू कम लेट, तो कम लेट को बता रहा है कि भाई तुझे पनिश होगा, तो धमकी दे रहा है उसको एक तरीके से, है ना। तो थ्रेट कर रहा है, वार्निंग कर रहा है, जो भी, तो है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शैल भी आ जाएगा, तो यू के साथ शैल लग रहा है। फिर आई विल शूट यू इफ यू कम फॉरवर्ड, आई के साथ विल लगता है अगर आगे बढ़ता है, तो बस वही है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई विल, और यहाँ पे शूट यू दोनों आ सकते हैं, पर यहाँ पे कम फॉरवर्ड तो कंडीशन डाल दी तो विल ही आएगा। फिर यू शैल बी, तो यू शैल बी पनिश्ड इफ यू कम लेट, तो यहाँ पे कंडीशन है वार्निंग की, इसलिए यहाँ पे शैल है, ठीक है। फिर है प्रो, यहाँ पे अगले आते हैं, यदि सेंटेंस में रिफ्यूजल इनकार की भावना हो तो आई और वी के साथ विल नॉट का प्रयोग होता है। तो ये तो अपन ने देख लिया, आई विल शैल उनके तो, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई रिफ्यूज की भावना है ना, इनकार की भावना है, तो विल नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जैसे निषेध की भावना है। अब है ना प्रो, जहाँ पे क्या है, इनकार है, रिफ्यूजल है, अब है ना इसको है ना अपन को कंफ्यूज नहीं करना है किससे, निषेध से कंफ्यूज नहीं करना है इसको। निषेध क्या होता है, मस्ट नॉट, प्रोहिबिट उसमें तो प्रोहिबिट कर देते हैं, और यहाँ पे इनकार की भावना है, जैसे आई विल नॉट गिव यू एनी रुपी, यहाँ पे इनकार की भावना है, ठीक है, विल नॉट, ठीक है। फिर गिव यू सम रुपी, आई विल कैन, या फिर आई विल गिव यू सम रुपी, ठीक है। फिर है आई विल नॉट गो विथ यू इफ यू मिसबिहेव, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू मिसबिहेव, यहाँ से अपन को पता चल गया, ठीक है। तो इनकार की भावना है, आई विल नॉट गो, रिफ्यूजल की भावना है ना, इनकार की भावना है। फिर यू आर नॉटी सन, सो आई विल नॉट गिव यू एनी पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सीधी बात है, ये भी रिफ्यूजल, इनकार की भावना है। फिर यहाँ पे देखो, ऑफर ऑफ सर्विस, सेवा का प्रस्ताव है अगर, तो है ना आई और वी के साथ शैल लगेगा, ठीक है। तो अगर ऑफर का प्रस्ताव है किसी के साथ में, ऑफर का, तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, और यहाँ पे आई और वी के साथ विल लग रहा था इन सब में, तो थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन के साथ तो विल लग रहा था। पर यहाँ पे अगर कोई ऑफर है, सेवा का प्रस्ताव है, तो वहां पे शैल लग जाएगा आई और वी के साथ, ठीक है। तो जैसे यू, अब यू मस्ट भी कर सकते हैं, शैल भी कर सकते हैं, डू दैट आई से, तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे भी आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। और अपन ने मस्ट वाले में भी ऑर्डर देखा था कि वहाँ पे भी ऑर्डर है, ठीक है। तो अपन को एक चीज तो ये याद रखनी है, तो यहाँ पे मस्ट भी आ जाएगा और शेल भी आ जाएगा। फिर शेल आई ब्रिंग अ ग्लास ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, यहाँ पे सेवा का प्रस्ताव है, सेवा करने की भावना है कि तुम्हारी सेवा करूँ, तो शेल आ जाएगा। तो आई के साथ और वी के साथ शेल आता है, शेल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, सेवा का प्रस्ताव है। फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेध, ठीक है, मस्ट नॉट लगाते हैं वहां पे। फिर अधिकार नहीं होता है,
किसी चीज पे ऊपर तो कैन नॉट लगाते हैं, और रिफ्यूजल की भावना है तो विल नॉट लगाते हैं जहाँ पे इनकार की भावना होती है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, आई कैन टॉक टू यू इफ यू टॉक सेंसलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, कैन टॉक, तो अब सेंसलेसली टॉक करेगा तो बात क्यों करेगा, मना करेगा ना भाई। तो यहाँ पे निषेध की भावना होनी चाहिए या कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पे निषेध की नहीं होगी, यहाँ पे इनकार की भावना है कि मैं नहीं करूंगा बात। ठीक है, तो आई विल नॉट टॉक, मतलब कर भी सकता था अगर सेंसलेसली बात नहीं करे तो निषेध में तो क्या है, कुछ भी कर ले भाई, वो तो निषेध ही है। पर यहाँ पे सेंसलेसली कर रहा है इसलिए इनकार की भावना है, इसलिए विल नॉट है। अब जैसे वुड का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो वुड का प्रयोग होता है पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, या फिर पास्ट एक्टिविटी में वुड के साथ, है ना, वुड के साथ यूज टू भी लिख सकते हैं अपन। अगर पास्ट देखो, वैसे तो वुड का प्रयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपन, पर अगर पास्ट हैबिट है कोई और कोई पास्ट एक्टिविटी है, उसमें ना वुड के साथ अपन यूज टू भी लिख सकते हैं, हैबिट या पास्ट एक्टिविटी के लिए। अब भूतकाल की कोई गतिविधि या आदत हो तो पास्ट हैबिट या एक्टिविटी उसमें यूज टू भी लिख सकते हैं। फिर अपन को देखना है वुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो वुड, और अपन ने कुड भी देखा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट में। फिर एक विश, अब ये मे वाले विश से कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे तो शुभकामनाएं देना था, और यहाँ पे विश का मतलब होता है इच्छा। तो वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ऐसा करके होता है ना, क्या तुम्हारी इच्छा है, वुड यू लाइक टू गो आउट, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो सब यहाँ पे इच्छा वाला। तो पोलाइट रिक्वेस्ट विश यानी इच्छा, डिजायर यानी कल्पना, ऑफर यानी प्रस्ताव, और प्रेफरेंस यानी तरजीह के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट विश, डिजायर, ऑफर, प्रेफरेंस के लिए। विश, विश भी दो तरह का होता है, अपन ने देखा था, शुभकामना के लिए तो मे लगता है और इच्छा के लिए वुड लगेगा। जैसे आई विश यू गेट अप अर्ली, तो ये क्या है, ये तो क्या कर रहा है, शुभकामना थोड़ी है, ये तो इच्छा है, आई विश यू वुड गेट अप अर्ली। ठीक है, फिर मे यू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, तो यहाँ पे शुभकामनाएं दे रहा है। ठीक है, इसलिए मे है यहाँ पे, इसकी शुभकामनाएं है। फिर आगे चले अपन, तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये इसकी इच्छा है, आई वुड। फिर वी यूज टू, या फिर वी कुड प्ले विद डॉल्स इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में तो ये यानी पास्ट की एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे यूज टू भी आ जाएगा, वुड भी आ जाएगा। ठीक है, फिर है आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, तो ये भी इच्छा है उसकी। फिर आई वुड प्रिफर फेल टू कॉपी इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस है, तरजीह दे रहा है कि मैं कॉपी करने से बढ़िया तो फेल होना पसंद करूंगा। फिर आई वुड या यूज टू प्ले इन रेन इन चाइल्डहुड, तो हैबिट बता रहा है, मैं बचपन में ऐसे करता था, तो यूज टू या फिर वुड आ जाएगा। फिर आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज टू बिजी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आई वॉज यानी पास्ट की एक्टिविटी है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, आई कुड नॉट अधिकार मतलब नहीं आ सकता, पास्ट की एक्टिविटी है, क्षमता नहीं है आने की क्योंकि बिजी है वो। फिर द बेबी इज क्राइंग सो इट मस्ट बी हंग्री, तो रो रहा है यानी कि मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो मस्ट बी हंग्री। ठीक है, तो ये मिक्स वाले देख लिए। अब मस्ट नॉट वाला अपन देख रहे थे, तो वहाँ पे निषेध के लिए होता है, वो निषेध होता है मना करना, अनुमति नहीं होना एक तरीके से। तो निषेध को एक तरीके से अपन मना करने के सेंस में नहीं, अनुमति नहीं होने के सेंस में लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविशन हो तो वहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग होगा। और ठीक है, और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मना करना, नॉट अलाउड अनुमति नहीं होना, तो इन सब में ही मस्ट नॉट होता है। किन किन में, एक तो प्रोविशन निषेध है, ठीक है, एक फॉरवर्ड है यानी मना करना, और नॉट अलाउड अनुमति नहीं होना, तो ये मस्ट नॉट का यूज होगा। और वो इनकार करने में था नीड नॉट, इनकार की भावना में, निषेध में मना करना में और अनुमति नहीं होना में। देयर इज अ डिफेंस एरिया यू मस्ट नॉट फोटोग्राफ एयर, तो ये निषेध है। ठीक है, यू मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम हॉल, तो ये क्या कर रखे हैं कि मना कर रहे हैं, अनुमति नहीं है, अलाउड नहीं है, एक तरीके से निषेध है। ठीक है, ये भी। फिर एग्जामिनेशन, सॉरी एग्जामिनीज मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन इन द एग्जाम हॉल, वही है मस्ट नॉट। ठीक है, निषेध है, या फिर फॉरवर्ड या फिर अनुमति नहीं है। फिर शुड और ऑट टू, शुड और ऑट टू का अपन देखते हैं, तो मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, या फिर कोई एडवाइस दे रहे हैं, या सजेशन, एडवाइस, सजेशन और मॉरलिटी, इन सब में आता है शुड। ठीक है, तो मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन, मॉरलिटी, इन सब में अपन करेंगे शुड का।
ठीक है? जैसे वी शुड या वी ought टू बी फेथफुल टू आवर नेबर्स, ठीक है? तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। फिर यू शुड टेक लाइट एक्सरसाइज डेली, ठीक है? तो यू शुड, तो ये क्या है? ये सजेशन है या फिर एक एडवाइस है, ठीक है? सुझाव है। तो इसमें अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है? तो यू शुड टेक द एडवाइस, सजेशन, मोरलिटी, मोरल एप्लीकेशन में। फिर वन ought टू लॉयल टू वंस कंट्री। अब यहाँ पे टू दिया है तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, शुड और ought टू दोनों आते हैं इन दोनों के लिए, बट ये कह रहा है वन खालिस्तान टू बी लॉयल टू वंस कंट्री, तो ये एक तरीके से मॉरल ड्यूटी बता रहा है, ऑब्लिगेशन, ठीक है? तो ought टू आएगा क्योंकि टू पहले से ही दिया है। फिर वी शुड या फिर वी ought टू बी काइंड टूवर्ड्स द ब्लाइंड एज वेल एज पुअर, ठीक है? तो ये है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आता है, यदि सेंटेंस में लास्ट का प्रयोग हुआ है, यदि सेंटेंस में सॉरी लीस्ट लेस्ट का, ठीक है, लीस्ट का प्रयोग हुआ है तो वहाँ शुड का यूज होगा। जैसे कि लेस्ट, लेस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है? अब लेस्ट के साथ शुड नॉट का उपयोग नहीं होता, सिर्फ शुड का यूज होता है। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है? वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो ये सब है। फिर एक है डेयर नॉट। अब डेयर नेट का यूज होता है जब लैक ऑफ करेज होती है, तो करेज हिम्मत नहीं होती, उसकी जगह होता है डेयर नॉट। तो इसी जगह अपन लिख सकते हैं, तो शी कैन गो आउट अलोन, तो ये तो उसकी क्षमता है कि ली जा सकती है। और एक हो सकता है शी कैन नॉट गो आउट अलोन, ठीक है? कि वो भी नहीं जा सकती, क्षमता नहीं है। और शी डेयर नॉट टू गो आउट अलोन, तो यहाँ पे सारे आ सकते हैं, ठीक है? फिर है शी हैज लॉस्ट योर रिंग सो शी डेयर नॉट टू टेल यू, तब उसने लॉस्ट कर दी, तब तो कैन नॉट इसकी जगह डेयर नॉट ही आएगा, क्षमता नहीं है उसकी, साहस की कमी है बताने की। अब ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो अपने आएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड कॉर यू माइट यूज फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे नेसेसरी आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे शुड सलाह वाला नहीं है, यहाँ पे है ना, सलाह नहीं दे रहा है, यहाँ पे वो बता रहा है नेसेसरी है, आवश्यकता है, तो मस्ट आएगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप या मस्ट यूज फर्टिलाइजर, सलाह वाला वाला नहीं दे रहा है वो। फिर ही कुड गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे ही कुड गेट की जगह आएगा ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर, ठीक है? क्योंकि माइट का उपयोग तो नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि रिमोट हो तभी करना है, और रिमोट नहीं है सेंटेंस में, ठीक है? फिर है देयर आर फ्यू क्लाउड इन द स्काई सो दैट इट माइट रेन, ठीक है? और फ्यू क्लाउड है ना के बराबर है, तब माइट का यूज कर लेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फिर देयर आर अ फ्यू क्लाउड इन स्काई सो इट मे रेन, तो अ फ्यू है ना, उसके साथ अपन को याद रखना है मे लगता है। अब अ फ्यू के साथ मैं क्यों लगाए ये अपन डिटर्मिनर्स में देखेंगे, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है सारे, अ फ्यू होता है मतलब कुछ संभावना है, और फ्यू होता है बिल्कुल ही ना के बराबर। तो बस ये अपन डिटर्मिनर्स में देखेंगे।